गुरु प्यारे साथ संगत बोलिए गुरुदेव की जय। मेरे पास बहुत साधकों के प्रश्न आते हैं। वो पूछते हैं कि महाराज जी हमारी भजन साधना में तरक्की नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, इसका हमें जवाब दीजिए। तो गुरु प्यारे साथ संगत की मेरा इस विषय में यही कहना है कि देखिए, संत महापुरुषों ने हमें ये समझाया है कि भजन साधना में हमें 3 मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है। भजन साधना के जो 3 मार्ग हैं उनमें पहला मार्ग है कपिल मार्ग। कपिल मार्ग यानी कि चींटी का मार्ग है। उस चींटी के मार्ग पे कैसे होता है? जैसे अभी एक दीवार पर एक चींटी चढ़ना जरूरी, उसे ऊपर जाना है सबसे ऊपर छत पर, और वो थोड़ी सी चढ़ी, अभी 2-4 फुट गई, फिर गिर पड़ी, तो उसे नए से नीचे से दोबारा चढ़ना पड़ेगा। फिर वो 4-5 फुट पर गई, फिर गिर पड़ी, उसे फिर वापस तीसरी बार फिर ट्राई मारनी पड़ेगी, फिर वो ऊपर चढ़ेगी, फिर गिरेगी। तो ऐसे वो बार बार चढ़ती है, फिर गिरती है, चढ़ती है, फिर गिरती है, चढ़ती है, फिर गिरती है। तो ये कपिल यानी चींटी की हालत है। हमारे भजन साधना में ये पहला मार्ग आता है, क्योंकि जब कोई भी साधक भजन सिमरन के लिए बैठेगा तो उसका जो नेचुरल कायदा है वो ये है कि वो किसी भी आसन पर बैठ जाए। कि भजन सुर शब्द योग की शिक्षा के लिए कोई विशेष आसन नहीं कि जैसे पद्मासन हो या सिद्धासन हो, नहीं, कोई विशेष आसन नहीं होता। जैसे भी कोई भी साधक जिस भी आराम तलब आसन पर आलती पालती मारकर बैठ सकता है, वैसे बैठ जाए बस, क्योंकि ये नेचुरल है। शुद्ध शब्द योग की तालीम नेचुरल है, प्राकृतिक है, और जितने भी योग हैं उन सब की तालीम हमारी अपनी बनाई हुई है, आर्टिफिशियल। जैसे अमरी मूल संधि मिलाओ, कहते हैं ये शिरासन है। अमरी मूल संधि मिलाओ, तापर रखो बायां। जो योगी लोग हैं वो हमारे गुदा के थोड़ा सा ऊपर और हमारे स्वाद चक्र से नीचे एक शिवन होती है, उस पे जो बाएं पैर की एड़ी लगाते हैं, कहते हैं कि अमरी अमर मूल, ये संधि मिला, उस संधि पर उस सिलाई पर की ज्वाइंट पर बाएं पैर की एड़ी लगाते हैं, फिर दायां पैर उठाकर बाएं पैर रखते हैं। तो अमरी को संधि मिला, तापा रखो बायां, दायां मध्य में जाना, दायां उसके बीच में, बाएं पैर के ऊपर। तो कहते हैं ये अमर आसन, इसे तुम्हारी साधना में सफलता मिलेगी। लेकिन इस आसन को
केवल और केवल जो विरक्त है वही कर सकता है, घर गृहस्थी वाला नहीं कर सकता। घर गृहस्थी वाला अगर इसको करेगा तो उसे इस आसन का पता तो लग गया कि चलो ये अमर आसन है, इस तरह करेंगे। लेकिन ये अमर आसन ये करने के लिए उसे दौती नेति बस्ती क्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। अपने अंदर जो मल भरे पड़े हैं उनको साफ करना पड़ेगा। अब ये उसको पता नहीं होता, ग्रस्त आदमी है, उसको रोजी रोटी भी कमानी है, इन सब का शोधन वो कर नहीं पाता। तो बजाय इसके कि वो इनका लाभ ले सके अमरासन का, वो और उल्टा रोगी हो जाता है और अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, क्योंकि रोगी होकर के वो मरता है। रोगी क्यों होता है? क्योंकि जैसे उसने मूल बंद लगाया तो जो अपान वायु है, जो गुदा के रास्ते खारिज होती है, जो हमारे गंदगी को बाहर निकालती है, अब वो उधर गति पकड़ती है। अपान वायु प्राण में उनकी समाती है और प्राण वायु जिस जिस नाड़ी में जिस जिस नस में जाएगी, अब वो दुर्गंध में है, क्योंकि अपान को शुद्ध नहीं किया और दुर्गंध में बन करके जहां जहां जाएगी, जिस जिस नस में जाएगी वहीं विकार पैदा कर देगी। तो हमें इन सब आसनों की, सिद्धासन की, अमरासन की, पद्मासन की कोई लोड़ नहीं है। बस संत मत के तालीम में आप उस आसन पर बैठिए जो आपको ज्यादा से ज्यादा आरामदेह आसन है। तो उस आरामदेह आसन में आपके पास बांध कर बैठ जाइए और ज्यादा से ज्यादा समय बैठ जाइए। जब बैठे बैठे आपके हाथ पैर, आपके पैर में दर्द होने लगे तो उठकर नहीं जाना है, बैठे रहना है। क्योंकि जब पैरों में दर्द होगा, थकावट सी आएगी, तब समझ लो कि यही समय है, ये वो समय है जब मन से हमारा संघर्ष है। अब मन से हमारा संघर्ष शुरू हो जाता है। मन कहता है उठिए, पैर जवाब दे रहे, दर्द हो रहा है। गुरु ने कहा है उठना नहीं, क्योंकि इसको स्थिर करना है। क्योंकि संत मत की तालीम का पहला अध्याय है कि तन स्थिर होगा तो मन स्थिर हो जाएगा। अब तन स्थिर होने से पहले हमें दर्द होने लगा, हम उठकर चल दिए तो नहीं बात करेंगे। मन जीत गया क्योंकि मन ने उठा दिया। तो क्या करना है? हमें बैठे, दर्द होए, पीड़ा झेलनी पड़े, झेलो, दर्द को बर्दाश्त करो, लेकिन उठना नहीं। पहला, जब हम उठेंगे नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा कि हम इस संघर्ष को हर रोज कुछ न कुछ टाइम बढ़ाते रहेंगे। आज हमने 10 मिनट संघर्ष में बिताए, पहले 20 मिनट तो आराम से बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट हमारा पैर दर्द करा, हम नहीं उठे, 11वें मिनट बर्दाश्त नहीं होते, चल दिए। तो क्या करें? धीरे धीरे फिर उसका आगे बढ़ाए, 11 मिनट, अगले दिन 12 मिनट, फिर 13, फिर 14, फिर 15, दिनों दिन 1-1 मिनट बढ़ाइए। और ये बढ़ते 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 क्या होगा कि हमारा वो दर्द धीरे धीरे कम होते 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 खत्म होता है। ये पपील का मार्ग है, ये चीटी का मार्ग है। हम आसन लगाने पर विजय मार्ग विजय का। एक बात और भी, ऐसा नहीं है कि भाई हम जो है बैठे हैं और हमें पैर दर्द करने लगे, भाई गुरु जी ने बताया है आपको उठना नहीं है, लेकिन हम आसन बदल लें।
कभी इस पैर को उठा के इस पे धर ले, कभी इसको उठा के इस पे धर ले। आसन भी नहीं बदलना, क्योंकि आसन बदलने से भी हमारे ध्यान की जो एकाग्रता भंग होती है। हमने आसन किया और ये करते 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 जब हमारा यहाँ तीसरे तिल पर टिकाव हो जाएगा, समझ लीजिए हमने पपील के मार्ग पर पता हासिल कर लिया। गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में इसको यूं बयान करते हैं कि भाई ये जो मन है ये हमें उठने के लिए प्रेरित करता है। उठ जा भाई, दर्द हो रहा है। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई मैं उठूंगा नहीं। तो कितनी घुड़दौड़ कर मैं बैठ गया। वो अपने मन को कहते हैं तू चाल कहाँ लग चाले, तू निषद ने हृदय साले, तुम मन बहुरंगी भड़वाए, तुझे लागे साहिब भड़वाए। अरे कैसे अब शब्द नहीं किया, अब शब्द नहीं कहते हैं मन को, क्योंकि संघर्ष है ना मन का। तू है मोड़ों का जाया रे, तुझे लाज शर्म नहीं आया रे, तू चाल कहाँ लग चाले, तू निष्दिन हृदय साले रे। कहते कि तू चल कहां तक चलता है, मैं तुझे घेर घोट के या तीसरे तिल पर लाकर ही बैठाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। तू यहां आ जाएगा बैठ, अरे मन तू यहां आ जाए, ध्यान को पकड़े। तो जब वो यहां आकर ठहरेगा, हमारी पीड़ा खत्म हो जाएगी, हमारा शरीर स्थिर हो जाएगा, और यहां आया तो मन भी स्थिर हो जाएगा। जब मन स्थिर हो जाएगा तो क्या होगा? सुरत जगेगी। और सॉरी, मन के स्थिर होने के बाद बुद्धि स्थिर हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि भी तभी काम करती है ना जब हमारी बाहर की ज्ञानेंद्रियां काम करती है। फिर यहां से जब तन थी, मन थी और बुद्धि थी, तो ये ऊपर ऊपर चले, उल्टा मार्ग, मीन का मार्ग है। अब पपील के मार्ग पर तय पा करके मीन के मार्ग पर आए। मीन का मार्ग आए तो ये धीरे 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 ऊपर चढ़ गया, हमें अंतर में प्रकाश दिखाई देगा, प्रकाश के सारे चढ़ गए। वेदों में, शास्त्रों में ये मार्ग देवयान मार्ग है, यानी ये देवताओं का मार्ग है। त्रिकुटी तक रोशनी के सहारे गए, प्रकाश के सहारे गए। त्रिकुटी के आगे जब पार ब्रह्म में गए तो विहंगम मार्ग आ गया। पहले कपिल ये यहां तक आया, मेन मार्ग से हुआ उल्टा चले, जिसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि उल्टा नाम जपा जग जाना। जिसने इस उल्टे नाम को, उल्टे मार्ग को अपनाया है, दुनिया में नाम चीनवई में प्रसिद्धि हुई है। वाल्मीकि जो डाकू था रत्नाकर, जब उस मेन मार्ग पर चढ़ा तो दुनिया के लोगों ने जाना, दुनिया के लोगों ने मान लिया कि अब ये रत्नाकर डाकू नहीं है, ये अब ब्रह्म ऋषि। तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, ये हमारा मेन मार्ग। त्रिकुटी को पार किया तो व्यंग मार्ग शुरू हो गया। जो तीसरे दिल पर जब हम आए तो जितना बाहर से हमारा मन फैला होने का सारा आकर सिमट के आ गया, और अब बैठने में प्रकाश दिखाई दिया तो मजा आने लगा। फिर प्रकाश के सारे ऊपर गए तो इसके सारे जब हम चले
मोक्ष में जो नजारे देखे उनका मंजर ही कुछ नहीं है। तो स्थूल शरीर में अंतर की यात्रा जब शुरू होती है तो सबसे ज्यादा समय हमें पपील के मार्ग पर लगता है, सबसे ज्यादा समय, क्योंकि वो तीसरे तिल तक यहां तक पहुंचने में काफी समय लगता है। अब जब तीसरे तिल पर आ गए तो यहां बदलाव की स्थिति में आना, पहले कोई रस नहीं आता था हमें ध्यान साधना, पहले कोई मजा नहीं आता था, क्योंकि आत्मा मन के द्वारा बाहर रहती थी। अब इसे हमने यहां लिया है तो इसमें मजा आने लगा। जैसे किसी बच्चे को जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं, स्कूल भेजते इसलिए है ताकि वो कामयाब बन सके, साफ बन सके, अपने जीवन को बहुत अच्छे से चला सके, लेकिन पढ़ाई में उसे कोई रस नहीं आता, स्कूल नहीं जाना चाहता। लेकिन धीरे धीरे जब वो स्कूल जाता है, दर्जे बदर्जे वो जब अपनी सारी शिक्षा को पा लेता है, और जब उस शिक्षा की बदल उसको कहीं जॉब मिलती है, तो बिजनेस बढ़िया करता है, तो वो जो धन उपार्जन का साधन उसने जीवन में अपनाया, अब उस धन के आने से उसे शांति मिली, संतुष्टि मिली, अब मजा आनंद आया। ऐसे ही हमारा ये जो तीसरे तिल पर जब हम आए तो अब भजन में मजा आएगा, आनंद आएगा। कबीर साहब ने कहा, होते आनंद आनंद भजन में, कैसे बरसत प्रेम अमी के बादल, बीजत हैं सब संत भजन में। अब जो रोम रोम में हमारे आत्मा फैलाव में जो सिमट कर आई और यहाँ आ गई, तो इसमें जो आनंद आया, ज्ञान मार्ग पर हम चले, त्रिकुटी पार की, जब हम कर्मों का जो हमारा संघर्ष था खत्म हो गया तीसरे तिल पर, क्योंकि यहीं पर इसके नीचे नीचे हम कर्मों के जाल पर हैं। यहां से ऊपर गए तो कर्म क्षेत्र खत्म हो गया, कर्मों का दायरा खत्म हो गया। अब हमें यहां आने के बाद ऊपर जब जाएंगे तो कोई कर्म नहीं लगेगा, काल का कोई कर्म नहीं लगेगा। कबीर साहब ने, गुरु नानक साहब ने, तुलसी जी इस विषय में लिखा है। क्या कहते हैं कि जब हमारी रूह यहां पर सिमट कर आई और ये ऊपर चलने लगी, तो क्या है, बिन पद चले सुने बिन काना कर, बिन कर्म करे बहु नाना। बिना पैरों के यहाँ ऊपर जाता, बिना हाथों के यहाँ कर्म, बिना कानों के यहाँ आवाज मालिक की सुनाई देती है। गुरु नानक साहब ने अखी बादल भेजना, बिना आंखों के यहाँ दिखाई देता, बिन करना सुना, बिन कानों के यहाँ सुनाई देता, बिना हाथों के यहाँ कर्म बनता है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म, क्योंकि ये नीचे कर्म की भूमिका है, इस कर्म की भूमिका को छोड़कर यहाँ कर्म की भूमिका पर आए और अकर्म में कर्म देखता है, वो कोई नहीं। कई सारे ध्यान साधना के लिए बैठे, कपिल के मार्ग से ऊपर आए, मीन मार्ग पर आए, तो क्या हुआ, कहते जैसे मीन मार्ग पर आए तो हमारा सफर शुरू हो गया। बैठा रहे चला पुणे जाता, हम बैठे हैं और चल रहे हैं ऊपर, उल्टे मार्ग पर जाता, बैठा रहे चला पुनः जाता है, कुछ रहने कहने की बात, ये कुछ रहने कहने की बात। और बैठकर थक गए, पैर दुखने लगे, उठ दिए, चल दिए, तो कहते हैं भाई, कहते हैं बैठा रहे
चला तो नहीं जाता है, कुछ रहने कहने की बात है और चलते नहीं रास्ता, अगर उसके चल दी तो रास्ता ऊपर से कट गया, हम नहीं कर सकते। अब विहंगम मार्ग पर जब हम चलेंगे तब हम कबीर साहिब की तालीम के हिस्सेदार हो, तब हम ये समझेंगे कि हमारे जो कबीर साहिब हमें मिले, कबीर साहिब के मिलने की जो वजह हमारे अंतर आत्मा को जानना और फिर इसको बंदिश से, कैद खाने से आत्मा को छुटाकर विहंगम मार्ग से स्वर्गलोक पहुंचा देना। ये कबीर साहिब की तालीम है, ये कबीर साहिब की शिक्षा है। कबीर साहिब की शिक्षा इस मानव तन के इंद्रिय घाट पर बैठकर जप करने की, तप करने की, तीर्थ व्रत करने की, पढ़ाई करने की, धर्म ग्रंथों को पढ़ के अपने आप को पंडित का दम भरने की ये शिक्षा नहीं है। उनकी शिक्षा अंतर की शिक्षा, इस मानव तन में बैठकर इस लेबोरेटरी में, तन में, ये लेबोरेटरी प्रयोगशाला है, इसमें परमात्मा को खोज करके उससे मिलने की, बाहर के किसी कर्मकांड की शिक्षा कभी साहिब या संतों की नहीं है। तो भजन में बैठने का जो तरीका, जो गुरुओं के द्वारा हमें दिया जाना चाहिए, जिसके द्वारा हमारा यहां से बंधन कटे, जिसके द्वारा हम यहां से मुक्त होंगे, ये तालीम, ये शिक्षा हमें गुरु से मिलेगी तो धन्य है गुरु भी और धन्य है हम भी। कह रहे हैं इस शिक्षा के विषय में गरीबदास जी कहते हैं, धन जननी धन नगरी धन भूमि, धन भूमि धन जननी धन नगरी धन को देश, सब कुछ धन हो जाएगा अगर ये बैठने का, भजन का तरीका हमारे गुरु द्वारा हमें नहीं बताया जा रहा, नहीं समझाया जा रहा है, हमें बल्कि इसमें सहारा देके आगे गुरु हमें नहीं ले जा रहा है, तो वो गुरु माफ करना आधा है, अधूरा है, कच्चा है, केवल कल होता है, कान में मंत्र बोल दिया, रट जाओ और कुछ नहीं। तो ऐसे गुरु के लिए कनफू का गुरु मत कर दे, हमें कनफू के गुरु से अपना जितना जल्दी हो सके पीछा छुड़ा दे। तो भजन में बैठने का जो तरीका है वो ये आज के सत्संग में समझाया गया। मैं समझता हूं इस तरीके को हम सभी अपने जीवन में उतारेंगे ताकि हमारा ये जीवन धन्य हो जाए और हमें हमारा लक्ष्य मिल जाए। इसी के साथ ही साहिब बनेंगे, साहिब